बाबर, औरंगजेब, गाय भैंस, बकरी, मंदिर मस्जिद की तमाम बातें करें, बस अपनी दैनिक जीवन की जिंदगी की मुश्किलात की बात ना करें। लेकिन स्मार्ट सिटी के नाम पर सीसीटीवी कैमरे पूरे शहर में लगा दिए गए, लोगों के 500 रुपए और 1000 रुपए के चालान कट जाते हैं। सड़कों पर गाय भैंसे बकरी जितने प्रकार के जानवर रहते हैं सब घूम रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रोफेसर डॉक्टर सर्वेश जैन और फिर से पेशे खिदमत हूँ मैं अपना यूट्यूब चैनल लेके, जिसका नाम है अल्टरनेट पर्सपेक्टिव। यहाँ हम स्थापित सत्यों को एक दूसरे एंगल से देखने की कोशिश करते हैं और यकीन मानिए, मात्र देखने का एंगल बदलने से, देखने का कोण भर बदलने से मायने कईयों बार पूरे बदल जाते हैं। हमारे देश के निजाम की यदि हम बात करें तो हमारे देश की हुकूमत को यह पसंद नहीं आता कि हम दैनिक जीवन की समस्या के बारे में बात करें। उनका कहना ये रहता है कि आप बाबर, औरंगजेब, गाय भैंस, बकरी, मंदिर मस्जिद की तमाम बातें करें, बस अपनी दैनिक जीवन की जिंदगी की मुश्किलात की बात ना करें। लेकिन अब क्या करें, हम आम आदमी हैं और हम परेशान होते हैं, तो हमारे लिए प्रार्थना करने को दो ही ठिकाने बचते हैं, एक तो सरकार और दूसरे भगवान। तो आज मैं जिस समस्या की बात करने जा रहा हूँ वो मेरे शहर में तो व्यापक रूप से फैली हुई है और मुझे भरोसा है मध्य प्रदेश के अन्य शहरों में भी होगी। जो आजकल स्मार्ट सिटी के नाम पर सीसीटीवी कैमरे पूरे शहर में लगा दिए गए हैं और जरा जरा सी बात पर लोगों के 500 रुपए और 1000 रुपए के चालान कट जाते हैं। किसी कैमरे ने कहीं से कुछ देख लिया, यदि आप 1 इंच भी आगे बढ़े हो 10 मिनट के अंदर आपको एसएमएस से 500 रुपए के 1000 रुपए की चालान की सूचना आ जाती है। हमें कोई शिकायत नहीं है कानून का पालन करने में, लेकिन इतना सख्ती सही नहीं है, वो भी उस देश में जिसमें सड़कें अंधेरी में डूबी हुई हैं। सड़कों पर गाय भैंसे बकरी जितने प्रकार के जानवर रहते हैं सब घूम रहे हैं। और जब कभी भी ट्रैफिक जाम लगता है ना, तो ये जो सफेद रंग के दूत हैं ये आपको चालान काटने के लिए इतने तत्पर मिलेंगे, कभी किसी ट्रैफिक जाम की स्थिति में आप इनको कभी नहीं पाइएगा। मेरी सारी जिंदगी का अनुभव है और जो लोग आम आदमी की जिंदगी जी रहे हैं वो इस बात से इत्तेफाक भी रखेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि हमारे यहाँ जो लोग आम आदमियों की जिंदगी नहीं जी रहे होते हैं, मंत्री, सरकारी अफसर, न्यायाधीश वगैरह, उनके हाथ में सारी पावर रहती है। अब ना किसी न्यायाधीश को चालान मिलता है, ना सरकारी अफसर को, ना किसी मंत्री को। और बेहतरीन न्यायपालिका हाई कोर्ट के एसी चैम्बर में बैठकर नीति संबंधी जो डायरेक्टिव्स देती है वो इसलिए खोखले लगते हैं क्योंकि वो आपको जमीनी हकीकत मालूम नहीं है। इसलिए बेहतर है पहले आम आदमी से पूछा जाए कि आपकी क्या समस्या है और इसके बाद सरकार को और आम आदमी को डायरेक्टिव्स दिए जाएं। बहरहाल हमारे देश में प्रॉब्लम यही है कि जिन छोटे से कानून के उल्लंघन पर आम आदमी की गर्दन पकड़ ली जाती है और बड़े कानून के उल्लंघन वाले अक्सर कर साफ निकल जाते हैं। विजय माल्या, नीरव मोदी। चलिए बात को थोड़ा सा ट्रैफिक पुलिस की तरफ रखते हैं। तो जो ये चालान काटे जा रहे हैं बेसिकली ये एक किस्म की सरकारी उगाही है। इस प्रकार की बात बात पे, छोटी सी बात पर चालान काटने की परंपरा बंद होना चाहिए और हमारे शहर सागर में हम लोग इससे वाकई परेशान है। तो ये है मेरा चैनल अल्टरनेट पर्सपेक्टिव। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।